गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं बेसिक से फ्रॉम बेसिक एकदम जीरो लेवल से आप लोग बताने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में कि सिमिलर ट्रायंगल्स में हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं, उसका बेसिक क्या है, कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस आप लोग यही बताने वाले हैं क्या है कि एकदम जीरो लेवल से वैसे बच्चे जिनको अभी तक दिक्कत हो रही है समझने में दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कौन सा प्रॉपर्टी को यूज करें, उसकी प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, उससे उसको प्रूव करेंगे या फिर एंगल एंगल से प्रूव करेंगे या फिर साइड 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 से प्रूव करेंगे और यदि प्रूफ है तो उससे हमें क्या चीज़ें मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ही बेसिक होती है और जिसे अभी तक कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो जरूर देखिए। वैसे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक समझ में नहीं आया होगा, आई एम श्योर कि शायद आपको समझ में आ जाए। फिर भी चलिए लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। पहले हम लोग आएंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स होता क्या है। जी हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स के बारे में तो पता ही होगा कि एक ट्रायंगल्स जो है वो जिसमें तीन साइड्स होते होंगे, ठीक है, वर्टिसेस भी हैं। चलिए तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड यहां पर ये आपका ए वर्टेक्स, एक दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स है। और ये साइड हो गया ए बी, बी सी एंड ए सी। ये एक ट्रायंगल है। कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल जी, अब इसका नेमिंग दे देते हैं। इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं ई और इसका नाम रख देते हैं एफ। देखिए ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान देखिए ये दोनों ट्रायंगल का जो साइड है, साइज एक छोटा सा है एक बड़ा सा है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर एक दूसरे के समरूप कब हो सकते हैं, इसी चीज को बताना है। देखिए तो यदि हमें ये एंगल और ये एंगल मिल जाए, ठीक, ये एंगल C और ये एंगल F मिल जाए, फिर ये एंगल B और ये एंगल E मिल जाए, ठीक है। तीन अभी एंगल्स के बारे में बात करूं तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो जब सिमिलर होगा तो हम उसका नेमिंग क्या रखेंगे, नेम तो रखना होगा ना। तो आप जो पहला ट्रायंगल है उसका आप कुछ भी नाम रख दिए, हम नाम रख दिए ए, ठीक, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो ये जो सिमिलर होगा ये किस ट्रायंगल की सिमिलर होगा। नेमिंग तो ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, नेमिंग एक्चुअली में क्या देंगे, नेमिंग जैसे कि हम लोग पहले क्या लिए ए, यहां पर ये यूज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल जो शुरू करेंगे वो डी से शुरू करेंगे, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कौन सा नेम रखेंगे बी, ये जो एंगल इक्वल दिया हुआ है, ठीक। तो इसको समझने के लिए यदि हम इसको एक्स कर दें, एक्स है ये, इसको हम वाई कर दें और ये जेड कर दें, उसी तरह से ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड। एंगल का नेम रखे हैं तो इस ट्रायंगल का नेम जो रखे देखिए एक्स एक्स के साथ इक्वल है
इसके बाद वाई थी, इसके बाद जेड आ गया, तो इसलिए हमें इसका नेम जो है वो ई रखना होगा। ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, और इसका जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसका नाम है बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी। क्या यूज करते हैं हम लोग? बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो अब हम लोग इसके एक्चुअल डेफिनेशन पर आते हैं कि दो ट्राइंगल जो है ये दो ट्राइंगल है, और दो ट्राइंगल के सिमिलर होने का क्या कंडीशन होता है। तो पहला रूल क्या है कि दो ट्राइंगल सिमिलर होगा यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनका अनुपात जब उसका रेशियो लेंगे ना तो वो बराबर आना चाहिए। कैसे हम लोग देखेंगे अभी। और दूसरा चीज क्या है कि जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। corresponding angles are equal। तो क्या होता है कि दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब आप यहां से समझना चाहते हैं कि यहां से ये कैसे हो सकता है, तो आपको बताते हैं कि जैसे आपको बताए ना, इसका नेमिंग रख दी हम लोग ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो यदि हमें मिल जाएगा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या लिखे ना, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ एंड ए सी बाई डी एफ। यदि ये तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तब ये केस आएगा। दूसरा चीज क्या है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, एंड एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। तो ये देखिए नीचे में क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो दो ट्राइंगल्स के साथ यदि इस तरह के बिहेवियर क्रिएट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और इस केस में हम लोग लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर जो है वो ट्राइंगल डी ई एफ के है। या फिर इसके कन्वर्स कर पाइए, इसके कन्वर्स में क्या, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साथ ऐसा होगा, corresponding sides are proportional as well as corresponding angles are equal। या फिर
यदि आपके पास ये चीज है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा। लेकिन हमें बार बार इतने सारी चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसका यूज करके हमें इतना बार बार इतना बड़ा चीजों को लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग क्राइटेरिया बोलते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहला तो है कि साइड 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 एस एस एस। ठीक है, ये क्या है अभी समझाएंगे आप लोगों को। सेकंड नंबर में है साइड, फिर एंगल और फिर साइड, मतलब एस ए एस। और थर्ड नंबर जो है वो है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल एंड देन एंगल। मतलब क्या हो गया कि ए एंड ए। और हम लोग ये ट्रिपल ए यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डबल ए। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है और हमें दो दो एंगल्स बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर नहीं होगा। तो हम तीसरे एंगल को क्यों लेके चलें? दो से ही बेकाम हो रहा है तो तीसरे को लेकर क्या करेंगे? तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। ये थोड़ा ज्यादा इजी है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम सिमिलरिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास तीन ऑप्शन रहेगा, साइड 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 सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी एंड एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये तीन सिमिलरिटीज यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे वन बाय वन इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हैं, पहले हम साइड 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 का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये ट्रायंगल का साइड बड़ा लिए हैं तो इसको चलिए समझने के लिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। इसको हम लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं हम 3 सेंटीमीटर और इसको लिखते हैं 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि दो साइड का रेशियो लेना है हमको। तो हम ऐसे करते हैं ए बी और इसमें से क्यों क्या ले लिए डी ई। ठीक, ए बी बाई डी ई। फिर यहां से क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए अपॉन 4 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। ठीक, अब ध्यान दीजिए बी सी बाई एफ। ठीक, तो बी सी बाई एफ क्या हो जाएगा, आई थिंक 4/2। और ये 2 के बराबर हो गया। एक साइड और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ए सी अपॉन डी एफ। तो 6/3 ये 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए कि यदि हम लोग उसके साइड के रेशियो पर आते हैं तो तीनों जो रेशियो हम लोग निकाले वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मतलब इसको हम लोग जाके आप बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल है। क्या ये प्रोपोर्शनल है? मतलब कहने का मतलब हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई एफ and AC by DF।
ऐसे केसेस आते हैं, तीन साइड हम लोग लिए हैं, तो अब ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, सिमिलर ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। देखिए जो बच्चे गड़बड़ करते हैं ना, वो किस जगह से करते हैं आपको समझाते हैं कि नेमिंग लिखने में ही वो गड़बड़ कर देते हैं कि नेमिंग क्या है। जैसे पहला तो कुछ नहीं दे दिए, रैंडमली चलेगा ABC, कुछ भी जो दिया हुआ यहाँ पे आप ABC से शुरू कीजिए, CBA से शुरू कीजिए, जहाँ से करना है, पर दूसरे को उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको इस ट्रायंगल का नेमिंग देना है ना। गड़बड़ तो यहीं से शुरू हो जाता है। तो आप जब इसको बनाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाता है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, और इसके लिए जब हम यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बाय साइड 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, क्या यूज किया हम लोग? साइड 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 सिमिलैरिटी। दो ट्रायंगल ही है, अब हम लोग साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये भी एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये साइड का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि ये AB बाई DE का जो वैल्यू होगा वो 14/7 मीन्स ये 2 के बराबर है। किसके बराबर है? जी हाँ, 2 के बराबर है। उसी तरह से जब हम इस पे आएंगे BC बाई EF, तो ये हो जाएगा 12/6, और ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर? 2 के बराबर। ठीक है, हम लोगों को यहां से क्या मिला? हम लोगों को यहां से मिला कि AB/DE एंड BC/EF ये दोनों बराबर है। क्लियर? अब हम लोग क्या दिखना है? एंगल के बारे में। तो एंगल तो साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एंगल B और एंगल E ये बराबर है। क्या ये? तो अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और इस ट्रायंगल का नेम हो जाएगा ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। और इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज की हम लोग, वो प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्या यूज किया हम लोग? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक, साइड 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 सिमिलैरिटी हम लोग देख लिए। ठीक, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, तो बचा क्या रहता है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो अब हम लोग उसी को करने वाले हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी।
ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, देखिए इस एंगल का नाम रख देते हैं हम लोग मेजरमेंट, और ये 70 डिग्री। ठीक, अब देखेंगे कि कौन किसके बराबर है। तो ध्यान दीजिए कि एंगल बी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, और हर एक का जो वैल्यू है वो है 70 डिग्री। कितने डिग्री के बराबर है? 70 डिग्री। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगल सी के बारे में ध्यान दीजिए, ये जो एंगल सी है वो एंगल ई के बराबर है, और इसका वैल्यू किसके बराबर है? 30 डिग्री 30 डिग्री के बराबर है। चलिए आप तो समझ में आ गया होगा। करना क्या है? करना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कैसे सिमिलर है ना? तो यहां शुरू करते हैं बी सी। बी सी तो ए बच गया सिमिलर टू, यहां से शुरू करते हैं एफ ई तो बच गया डी। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज की हम लोग? ये प्रॉपर्टी यूज की हम लोग एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी कैसे पता चला? देखिए दो ही एंगल हम लोग यूज किया ना, तो ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी होगा। ठीक, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ, दे के रखता हूँ, और फिर आप बताइएगा कि आखिर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है या फिर नहीं है। और ठीक है, हम दो ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिए हैं, और हम एंगल का वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये है 75 डिग्री। ट्रायंगल का नेम भी लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये साइड जो है वो है 8 सेंटीमीटर, ये साइड जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ये साइड जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और ये साइड जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है वो है 75 डिग्री। तो आपको बताना है कमेंट करके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और आप जरूर बताइएगा दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है या नहीं, आपको बताना है। और यदि है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। आपके पास तीन प्रॉपर्टीज है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंड एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये तीन प्रॉपर्टीज है। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आई थिंक कि आप इसके आंसर को दे सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम आप लोग यही तक बताते हैं, इसमें आप लोग बताएं कि सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी का यूज कैसे करती